भारत सरकार के लिए सोचने की बात है। सैनिक और सेनाधिकारी बट गया है, बहुत गंभीर मुद्दा है। सेना संपूर्ण एकजुट नहीं होगी, सैनिकों का मनोबल गिरा हुआ है। वो सैनिक जो युद्ध मनोबल से लड़े जाते हैं, जीते जाते हैं, क्या वो सैनिक अपने युद्ध में जाने से पहले उसके मन में वो बात नहीं उठेगी? बिल्कुल उठेगी कि मेरा तुमने धरातल पाताल लोग पहुंचा दिया है मेरी पेंशन और मेरे पे स्केल। क्या नाम हुआ सर अपना? मेरा नाम शिव सिंह रावत, पूर्व नौसेना चीफ पेटी ऑफिसर और काशीपुर उत्तराखंड से आया हूं। ये प्रश्न है हमारे सेना अधिकारियों द्वारा सैनिकों का शोषण का मामला। उन्होंने जब ये ओरोप की फॉर्मूला तय किया तो फॉर्मूला भी सैनिक के लिए अलग और अधिकारी के लिए अलग किया। और एक अगर कोई डिसेबल हो जाता, अपंग हो जाता है, तो सैनिक को केवल 18 से 20 हजार रुपये दिया गया और सेना अधिकारियों को 2.5 लाख का इतना भारी अंतर किया गया। इसमें इन्होंने मिलिट्री सर्विस पे, जो कि सैनिक को, जो सूबेदार सेना का रीढ़ का हड्डी होता है, उसको मात्र 5250 रुपया देकर और अपने को 3 गुना 15,500 रुपया करके, तो इन्होंने जो विसंगतियां पैदा की, ये उसका असंतोष है। आज भारत सरकार के लिए सोचने की बात है। सैनिक और सेनाधिकारी बट गया है, बहुत गंभीर मुद्दा है। सेना संपूर्ण एकजुट नहीं होगी, सैनिकों का मनोबल गिरा हुआ है। वो सैनिक जो युद्ध मनोबल से लड़े जाते हैं, जीते जाते हैं, क्या वो सैनिक अपने युद्ध में जाने से पहले उसके मन में वो बात नहीं उठेगी? बिल्कुल उठेगी कि मेरा तुमने धरातल पाताल लोग पहुंचा दिया है मेरी पेंशन और मेरे पे स्केल, और तुम अधिकारी जो कि पीछे का अपना ऑर्डर देकर के रहता है, आगे से सैनिक गोली खाता है, उसको तुमने उसकी पेंशन, उसके अलाउंसेज, उसकी MSP, उसकी डिसेबिलिटी, सब चीज तुमने धरातल में पहुंचा दिए, पाताल लोग पहुंचा दिए। ये सरासर हमारे जो अधिकारी हैं, सेना अधिकारी, उनकी अंग्रेजों वाली मानसिकता। तब अंग्रेज अफसर हुआ करते थे किसी अंग्रेजों के जमाने में, और भारतीय केवल सैनिक हुआ करते थे। वही मानसिकता ये हमारे अधिकारी हाथ पाले हुए। इन्होंने एक तरफा अपने लिए अपनी बढ़ोतरी की। मालूम है आपको, अभी जो हम लोग यहाँ बैठे, इस पेंशन में हमारी तो सभी सैनिकों की 200 से लेकर के 2000 तक वृद्धि की। अपनी इन्होंने 25,000 रुपये वृद्धि की है। इसके लिए बैठे हैं हम लोग। आई बात समझ, हम 25,000, अपनी इन्होंने 25,000 कर दी। और इनका एक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल 13 साल में 95,000 बेसिक प्लस 40% दिए, यानी वो 1.5 लाख के करीब पहुंच रहा है। हमारा एक सैनिक 20 से 25 साल तक मुश्किल से 22 से 25,000 रुपया। क्या बात कर रहे हो? ये स्थिति है, यही स्थिति है। लेफ्टिनेंट कर्नल की पेंशन बेसिक पे है 95,000, जो केवल 13 साल में उसका टाइम स्केल, उसके लिए कोई वो वैकेंसी नहीं, उसके लिए टाइम स्केल, और हमारे लिए वैकेंसी। यही तो भेदभाव के लिए हम यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं। 95,000 बेसिक, एक लेफ्टिनेंट कर्नल 5 फौजियों की पेंशन खा रहा है। यही भेदभाव के लिए हम यहाँ लड़े हैं। एक बार आप नजर डालो कितना आज ये परेशान और कितने भावुक होकर के सही मायने में इनके अंदर वो चीज नजर आ रही है कि वाकई की कितनी इनके साथ विसंगतियां पैदा हुई, कितना भेदभाव हुआ, कितनी गद्दारी इनके साथ हुई। फिर भी एक बार ये बताएंगे जी, हमारा ही सेना अधिकारी हमारा शोषण कर रहा है। उन्होंने एक तरफा इस 1 रैंक 1 पेंशन को अफसर का ध्यान दिया है। अब एक आपको बताऊं, MSP मिलिट्री सर्विस पे जो दी जाती है युद्ध के क्षेत्र के लिए विशेष तौर से, ये कहीं और विभागों में नहीं है, तो हमें दिया गया 5500 और सेना अधिकारी को दिया गया 15,000, 15,500, जहाँ की वो हमारी मांगे बराबर हो। जब हम लड़ने के लिए आगे से तो सैनिक जा रहे हैं,
सैनिक गोली खा दे। और देखिए नर्सों को 10,500 रुपये जो अस्पतालों में रहती हैं, क्योंकि नर्स को भी इन्होंने ऑफिसर कैटेगरी में दिया। तो ये युद्ध, ये जो धरना है सैनिक वर्सेज हमारे सेना अधिकारियों का, इन्होंने सरकार के सामने पेश ही ऐसी मसाला पेश किया है, सरकार को अंधेरे में रखा है। ये दुर्भाग्य। अच्छा, अभी मेरे को अभी एक सैनिक जो है फौज से निकल के आए हैं, उन्होंने बताया कि मैं रिजाइन इसलिए दिया है, मैं वापसी इसलिए आ गया हूँ कि मेरे साथ सहायक प्रथा को लेकर के बड़े इस तरह के काम करवाए जा रहे थे वहाँ पे। वो बहुत सही कह रहे हैं। मैंने आपसे पूर्व में ही कहा कि ये हमारे सैनिकों द्वारा सैनिकों का शोषण का मामला है। ये केवल पेंशन स्तर पर ही नहीं, पेश के स्तर पर ही नहीं, राशन स्तर पर ही नहीं, नेचर ऑफ ड्यूटी में यही है कि जो हमारे नए नए सैनिक होते हैं उनको ये भाई गौड़ कहना इस अजीब डॉग वॉच, माने हमारे कुत्ते को घर पर वो कर देखो, हमारे बच्चों को स्कूल तक छोड़ के आओ। जो आपने प्रश्न किया कि ये ऐसा जो सहायक ड्यूटी जो की जा रही है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि भारतीय सैनिक अपने आज दिन तक अपने सेना अधिकारी पर यस सर करके बिलीव करता था, आंख बंद करके विश्वास करता था। भारतीय सैनिक बहुत ही आज्ञाकारी था, उसी आज्ञाकारी का इन्होंने दुरुपयोग किया है। उन्होंने सोचा इसको जो दे दो ये मानेगा। यही सबसे बड़ी चोट है इस दिल पर। आज इन्होंने दुरुपयोग किया है और इन्होंने सरकार को भी अंधेरे में रखा है। यही लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारतीय सशस्त्र सेना।